नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, मोदी सरकार लगातार ढिंढोरा पीटती रहती है कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और ये एक ऐसा नरेटिव बिल्ड करता है कि लगता है मानो भारत ने दुनिया भर के देशों को पछाड़ दिया हो, वो सबसे अव्वल हो। और इसके लिए जो सपोर्टिंग डाटा वो देती है कि भारत की इकोनॉमी जो है वो 6.5-7% के रफ्तार से बढ़ रही है, जो दुनिया में किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट इतनी नहीं है। चीन की 4.5-5% के आसपास रहती है और अमेरिका की 2 से 2.5% के आसपास रहती है। तो ये इस जीडीपी ग्रोथ रेट के आधार पर वो दावा करती है। हालांकि जो 7 से 7.5% या 6.5 से 7.5% के बीच की ग्रोथ रेट बताई जाती है सरकार के द्वारा, वो बहुत सारे अर्थशास्त्री मानते हैं कि फर्जी है। असल में तो हमारी अर्थव्यवस्था 4% के आसपास ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रही है, उस रेट से नहीं बढ़ रही जो वो दावा करती है। और जो वो आंकड़े देती है उसी के आधार पर आईएमएफ भी उसी दावे को मान लेता है और उसी को प्रोजेक्ट करता रहता है। तो अगर हम ये मान लें कि ये जो ग्रोथ रेट है सही है, उसके हिसाब से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो हमें इसको क्रॉस चेक करना चाहिए कि क्या दूसरे आंकड़े भी इसको सपोर्ट करते हैं। यानी सरकार तो दावा कर रही है और उस दावे को कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की तरफ से मदद भी मिल जाती है, लेकिन हकीकत क्या है? अगर हकीकत जाननी हो तो हमको 5 साल के आंकड़े ले लेने चाहिए कि 2020 से 2025 के बीच में भारत, चीन और अमेरिका की इकोनॉमी कितनी बढ़ी। उसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि सचमुच में भारत की विकास दर सबसे तेज है या नहीं है, या फिर ये केवल ढिंढोरा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले भारत को लेते हैं कि भारत की जो इकोनॉमी थी 2020 में, वो 2.7 ट्रिलियन डॉलर की थी। 2.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी और 2025 में वो बढ़कर 4.2 ट्रिलियन डॉलर की हो गई। यानी 1.5 ट्रिलियन डॉलर की इस बीच में इकोनॉमी में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि ये जो 4.2 ट्रिलियन डॉलर की बात की जा रही है, ये आंकड़ा संदिग्ध है और तमाम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इंक्लूडिंग आईएमएफ ने कहा है कि ये संदिग्ध है। सरकार की तरफ से जो भी आंकड़े आते हैं वो बहुत विश्वसनीय नहीं है। अगर आप जो क्रेडिबल इकोनॉमिस्ट हैं उनकी बात पे जाएं तो हमारी इकोनॉमी 2.5 से 3 ट्रिलियन डॉलर की ही है। यानी ये बढ़ा चढ़ाकर बताए गए आंकड़े हैं। फिर भी अगर हम इसी आंकड़े को मान लें तो 5 सालों में भारत की इकोनॉमी में केवल 1.5 ट्रिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई। अब आइए देखते हैं कि चीन का क्या हाल था। इन 5 वर्षों में चीन की इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुँची, कितने ट्रिलियन डॉलर उस इकोनॉमी में ऐड हुए। तो 2020 में चीन की जो इकोनॉमी थी वो 14.7 ट्रिलियन डॉलर की थी। 14.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी। लेकिन 2025 में वो 19.4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो गई, जिसका मतलब है कि 5 सालों में 4.7 ट्रिलियन डॉलर उसकी इकोनॉमी में ऐड हुए। भारत की 1.5 ट्रिलियन डॉलर और यहाँ 4.5 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा 4.7 ट्रिलियन डॉलर ऐड हुए चाइना की इकोनॉमी में। और अमेरिका की इकोनॉमी में कितना ऐड हुए? अमेरिका की इकोनॉमी 2020 में 21.4 ट्रिलियन डॉलर की थी, जो कि 2025 में बढ़कर 30.6 ट्रिलियन डॉलर की हो गई। यानी उसने 9.2 ट्रिलियन डॉलर अपनी इकोनॉमी में जोड़े। कहाँ 1.5 ट्रिलियन डॉलर भारत ने जोड़े और कहाँ अमेरिका ने 9.2 ट्रिलियन डॉलर। अब ये बताइए, ये 3 आंकड़े आपके सामने हैं, इनके आधार पर आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? इन 5 वर्षों में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कौन सी रही है, जिसने 1.5 ट्रिलियन डॉलर जोड़े,
जिसने 4.7 ट्रिलियन डॉलर जोड़े या जिसने 9.2 ट्रिलियन डॉलर जोड़े। जाहिर है कि अमेरिका सबसे फास्टेस्ट रहा, फिर चीन था और फिर भारत था। अब इसको एक और आंकड़े से आप इसकी चीज़ों को आप समझ सकते हैं, और वो है कि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर ये ग्रोथ किस तरह की रही है उसमें, क्योंकि इसके आंकड़े अलग होते हैं और इसके आधार पर भी अगर आप देखें तो कौन सी इकोनॉमी चीन, अमेरिका या भारत ने सबसे ज़्यादा अपनी इकोनॉमी का विस्तार किया, उसे मजबूती दी। तो भारत ने इन 5 वर्षों में पावर परचेजिंग पैरिटी के हिसाब से 8 से 9 ट्रिलियन जोड़े, ठीक है, और अमेरिका ने 9 से 10 ट्रिलियन जोड़े, और चीन ने लगभग 17 ट्रिलियन डॉलर जोड़े। यानी पावर परचेजिंग पैरिटी के आधार पर चीन हमसे दोगुनी रफ्तार से अपनी इकोनॉमी में को उसने विस्तार दिया, बढ़ाया, और इतने 17 ट्रिलियन डॉलर की पीपीपी के आधार पर, पावर परचेजिंग पैरिटी के आधार पर उसने अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाया। तो पहले नंबर पर चीन, दूसरे पर अमेरिका और तीसरे पर भारत। अब ये बिल्कुल साफ है कि दोनों आंकड़े बताते हैं कि किस तरह से कौन सी इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग है। और अगर आप जीडीपी के जो आंकड़े भारत सरकार देती है उसको अगर आप सही कसौटी पर देखें तो अगर वो 3-4% के आसपास है तो उसमें भी वो फिर केवल अमेरिका से ऊपर रह जाता है, चीन वहाँ भी उससे आगे निकल जाता है 5% के साथ। तो ये बहुत स्पष्ट है कि अगर सरकार ये ढोल पीट रही है तो आपको ये समझना चाहिए कि ये झूठा ढोल पीट रही है। इस ढोल के अंदर बहुत बड़ा पोल है, वो आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है और उन आंकड़ों के आधार पर अपने को भारत की अर्थव्यवस्था को ज़्यादा तेज बढ़ती हुई दिखा रही है, जो या तो फर्जी हैं या फिर जो सही मायने में ये रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं कि वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है या नहीं है। यानी आंकड़ों का चयन वो अपनी सुविधा के हिसाब से करती है, क्योंकि उसे एक नैरेटिव बनाना है, पूरे देश को बताना है और दुनिया भर में भी ये ढिंढोरा पीटना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था कितना शानदार प्रदर्शन कर रही है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई कुछ और है। सच्चाई बहुत कड़वी है। सच्चाई वो नहीं है जो सरकार बता रही है, सच्चाई वो है जो आंकड़े बता रहे हैं, और आंकड़े साफ कह रहे हैं कि भारत तीसरे नंबर पर है। किसी भी मामले में अगर झूठे जीडीपी ग्रोथ रेट को छोड़ दें तो किसी भी मामले में वो तीसरे नंबर पर है, और चीन से तो बहुत 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 पीछे है। और अमेरिका भी अगर आप ट्रिलियन डॉलर के जोड़ने के आधार पर देखें तो वो तो नंबर 1 है। 9.2 ट्रिलियन डॉलर उसने 5 साल में जोड़े हैं। ये बड़ी ग्रोथ है यूएस इकोनॉमी की। अब बेशक डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं तो उस इकोनॉमी को कैसे कितना उसका भट्टा बैठा कर जाएंगे वो ये देखने की बात है। टैरिफ वार और ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं, उसके असर इकोनॉमी पर अब दिखने शुरू हो गए हैं। इकोनॉमी बेहतर होती दिख रही है, लेकिन आम लोगों के जीवन का संकट बढ़ गया है, और जब वो बढ़ेगा तो इकोनॉमी पर भी उसका उल्टा असर पड़ने लगेगा। तो फिर यूएस इकोनॉमी भी डामाडोल होनी शुरू हो जाएगी, जबकि चीन की इकोनॉमी काफ़ी हद तक स्थिर है। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव के साथ वो अपनी ग्रोथ रेट को बनाए हुए है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।